बेटी पंखुड़ी के सामने खुला पुराना राज। जानिए क्यों सचिन साइली की आंखों में आए आंसू। स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल उड़ने की आशा की कहानी इस समय एक ऐसे भावनात्मक और तूफानी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां देशमुख परिवार के आंगन में साजिशों, तानों और पछतावे का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिससे बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। परेश और रेणुका इस परिवार के पति पत्नी और मुखिया हैं जिनके 3 बेटे हैं, सचिन, तेजस और आकाश। सचिन यह है कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच यह है कि सचिन और साइली के जिस बच्चे को चोरी करके रोशनी ने अपना बेटा बता रखा है उसका नाम लॉक्स है, जबकि सचिन और साइली की अपनी बेटी पंखुड़ी है और दूसरी तरफ आकाश तथा रिया का बेटा आर्या है। हाल ही के एपिसोड्स में जब अतीत के दबे हुए पन्ने अचानक खुले और सचिन साइली की मासूम बेटी पंखुड़ी के सामने वह पुराना खौफनाक राज आया तो हर देखने वाले की रूह कांप उठी और स्क्रीन पर छाया संदेता है कि पारिवारिक रिश्तों के दर्द से बड़ा कोई ड्रामा नहीं हो सकता। कहानी की इस गहराई को समझने के लिए हमें उस दृश्य में लौटना जब परेश यानी बाबा को आए गंभीर दिल के दौरे के बाद सचिन और साइली अपने गणपति पुले के शांत और सुकून भरे आशियाने को छोड़कर एक बार फिर मुंबई के उसी देशमुख हाउस में लौटते हैं। यह वही घर है जिसकी हर एक दीवार ने सचिन और साइली के हिस्से की जिल्लत, कड़वाहट और आंसुओं को देखा है। अस्पताल में जब बाबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तब सचिन ने अपने सारे पुराने गिले शिकवे और अपमान को ताक पर रखकर एक बड़े बेटे का फर्ज निभाया और चुपचाप सारे मेडिकल व वित्तीय इंतजाम संभाल लिए। सचिन की इस नेकी ने अस्पताल के बेड पर लेटे परेश की आंखें हमेशा के लिए नम कर दी थीं और रेणुका का पिघलता हुआ दिल कि एक माँ के भीतर का स्वार्थ आखिरकार ममता के आगे हारने लगा है। रेणुका को यह एहसास होने लगा था कि उसने अपने ही काबिल बेटे सचिन के साथ कितनी बार नाइंसाफ़ी की है और इसी ग्लानि के चलते उसने परेश को वापस घर लाने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही सचिन और साइली ने परेश के साथ देशमुख हाउस की देहरी पर कदम रखा, वहाँ का माहौल एक बार फिर किसी युद्ध के मैदान जैसा बन गया। रोशनी और तेजस का जहरीला और उपहास से भरा रवैया एक सेकंड के लिए भी नहीं बदला। रोशनी की तीखी और चुभती हुई बातें इस बात का ऐलान कर रही थीं कि वह सचिन और साइली को इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रहने देगी, खासकर तब जब वह अंदर ही अंदर इस बात से डरी हुई है कि कहीं उसका वह काला सच सामने ना आ जाए जिसके तहत उसने सचिन और साइली के बच्चे को चोरी करके अपना बेटा यानी लॉक्स बनाया हुआ है। तेजस की चालाकियां और उसकी आंखों की चमक यह साफ बता रही थी कि वह इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं सचिन के वापस आने से उसकी प्रॉपर्टी और घर पर पकड़ कमज़ोर न पड़ जाए। इन सब के बीच परिवार के बाकी सदस्य भी इस घमासान के बीच बुरी तरह पिसते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश और उसकी पत्नी रिया इस पूरे ड्रामे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिनका अपना बेटा आर्या है लेकिन परिवार की इस राजनीति में किसी की एक नहीं चल पाती। लाक्स, जिसे रोशनी ने अपना बेटा बना रखा है, वह भी इन घर की दीवारों के बीच अनजाने तनाव को महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर सचिन, जो हमेशा से अपने परिवार के लिए जीता आया है, वह अपने उस बच्चे के सच से अनजान अंदर ही अंदर घुट रहा है जिसे उससे दूर कर दिया गया था। इन तमाम पारिवारिक षड्यंत्रों और ड्रामों के बीच असली और सबसे बड़ा भावनात्मक धमाका तब होता है जब कहानी का रुख बच्चों की तरफ मुड़ता है। सचिन और साइली की लाडली बेटी पंखुड़ी, जो अभी इन बड़ों की चालबाजी और कड़वाहट से पूरी तरह अनजान हुआ करती थी, अनजाने में घर के किसी कोने में रखे उन पुराने बक्से और दस्तावेजों तक पहुंच जाती है। यह वही पुराना राज और कागजात थे जिन्हें सचिन ने अपनी जिंदगी के सबसे काले, दर्दनाक और संघर्षपूर्ण दौर की याद के रूप में छुपा कर रखा था। वह दौर जब सचिन ने अपने जीवन में ऐसी त्रासदियों का सामना किया था जिसके बारे में सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। पंखुड़ी जब अपने नन्हे और मासूम हाथों से उन पुराने कागजों और तस्वीरों को टटोलती है तो उसके बाल मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। वह समझ नहीं पाती कि उसके पिता, जो दुनिया के सबसे मजबूत इंसान दिखते हैं, उन्होंने कभी इतने आंसू क्यों बहाए थे और क्यों उन्हें अपनों से दूर रहना पड़ा था। एक बच्चे की यह मासूम जिज्ञासा जब माता पिता के अतीत के गहरे जख्मों और उनके संघर्षों से टकराती है तो वह दृश्य इस पूरे सीरियल के इतिहास का सबसे दर्दनाक और भावुक पल बन जाता है। सचिन, जो हमेशा अपने कड़े तेवरों, रूखेपन और गुस्से के आवरण के पीछे अपने सोने जैसे दिल को छिपा कर रखता है, अपनी बेटी के सामने असहाय और लाचार महसूस करता है। उसके पास पंखुड़ी के उन मासूम सवालों के जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचता। साइली, जो हर बड़ी से बड़ी आंधी में एक मजबूत चट्टान बनकर सचिन और परिवार के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है,
वह भी उस पल अपने आंसुओं के बांध को रोक नहीं पाती। सचिन की भरी हुई आंखें और सायली का रुआंसा चेहरा इस बात की चीखती हुई गवाही देता है कि उन्होंने अपनों की खुशी और परिवार की इज्जत बचाने के लिए अंदर से खुद को कितनी बार तोड़ा है। यह पूरा सीक्वेंस किसी भी साधारण फिल्मी ड्रामे से कोसों दूर, बेहद यथार्थवादी और जमीन से जुड़ा हुआ है। कानवा ढिल्लों ने सचिन के किरदार में जिस परिपक्वता और गहराई का प्रदर्शन किया है, वह इस सीन में साफ झलकता है, जहां एक पिता का अंदरूनी घुटन उस गुस्सा और उसकी बेबसी दर्शकों के गले में गांठ लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा हरसौरा की सायली इस पूरी आपदा के बीच अपनी सूझबूझ से न सिर्फ माहौल को संभालने की कोशिश करती है, बल्कि अपनी बेटी को यह यकीन दिलाने का प्रयास करती कि उनके माता पिता ने किन तूफानों से लड़कर उसे यह दुनिया दी है। लेकिन विडंबना यह है कि जहां एक तरफ सचिन, सायली और पंखुड़ी आंसुओं के समंदर में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोशनी और तेजस इस इमोशनल गहराई को भी अपने फायदे के हथियार में बदलने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि रोशनी जानती है कि अगर पंखुड़ी के जरिए वह पुराना राज बाहर आया, तो उसका चोरी किया गया बच्चा यानी लाक्स और उसका पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। परेश और रेणुका जब इस पूरे वाकये को अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसमझ आ रहा है कि उनके खुद के अतीत के गलत फैसलों, पक्षपात और नासमझियों ने आज उनके बेटे, बहू और उनकी मासूम पोती को इस मानसिक प्रताड़ना के मुहाने पर ला खड़ा किया है। रेणुका का दिल चीत्कार उठता है, यह देखकर कि जिस बेटे ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाबा की जान बचाई, आज उसी की बेटी के सामने उनके पुराने जख्म हरे हो गए हैं। जब पंखुड़ी मासूमियत से पूछती है कि क्या हमारे पास रहने के लिए अपना घर कभी नहीं होगा, तो वह एक सवाल पूरे देशमुख परिवार के सीने पर खंजर की तरह चुभ जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना सबसे ज़्यादा रोमांचक, दिल टीआरपी बढ़ाने वाला होगा कि क्या पंखुड़ी के सामने यह पुराना राज खुलने के बाद परेश, रेणुका, आकाश, रिया और बाकी परिवार अपनी आंखें खोलेगा और रोशनी तेजस की इन घटिया चालों के खिलाफ खुलकर खड़ा होगा? क्या सचिन इस बार अपनी पुरानी जिद, गुस्से और स्वाभिमान के दायरे छोड़कर इस बिखरते हुए परिवार को एक आखिरी मौका देगा, या फिर यह घटना सचिन और सायली को हमेशा के लिए देशमुख हाउस छोड़कर जाने पर मजबूर कर देगी? आगे आने वाले महा ट्विस्ट और हर एक किरदार के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।